ये बच्ची कह रही मैं मात्र 15 साल की हूं। हालांकि 15 साल की है नहीं, लोग तो कह रहे हैं 25 साल की है और बालिग है, लेकिन मान लीजिए यदि 15 साल की भी है तो फिर तो इसके माँ बाप की इससे ज्यादा गलती है। मैं कहता हूं इसको क्यों माफी आप दिलवा रहे हो, इसके माँ बाप को माफी क्यों नहीं दिलवाते हो, इसके माँ बाप को क्यों नहीं सिखवाते हो। मैं इसकी तो गलती है ही नहीं, मैं तो उस बच्ची की गलती एक नए पैसे की नहीं मानता हूं। बच्चों की तो गलती होती ही नहीं है, बच्चे तो नादान होते हैं, मूर्ख होते हैं, बचपना करते हैं, बेवकूफी करते हैं। बच्चों से ज्यादा बड़ी गलती उनके माँ बाप की होती है, जो अपने बच्चों को सच नहीं बताते हैं, अपने बच्चों को झूठ में जीने देते हैं। क्या इसके माँ बाप ने इनको कोई बताया होगा कि बेटा 1947 से लेकर 2014 तक हमारे देश की क्या हालत थी, 2014 से 2026 तक क्या हालत हो गई? नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं राजनीति गंदी, कोई माँ बाप कहते होंगे कि भाई राजनीति गंदी चीज है, उसके बारे में मत पढ़ो। बेटा राजनीति गंदी चीज हो या अच्छी चीज हो वो तो बात की बात है, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को राजनीति की सच्चाई और अच्छाई नहीं बताएंगे तो वो गंदा 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 कहकर किसी को तो वोट देंगे। और एक बात आपने बच्चों को यह भी नहीं सिखाई होगी कि बेटा जो पार्टी पक्ष में होती है, जो राज करती है ना, कहते हैं ना कि भाई एक कुर्सी है, कुर्सी पे बैठने वाले तो हजारों हैं। जब कुर्सी पे बैठने वाला बंदा कुर्सी बैठा होता है तो उसके नीचे हजारों तरीके की साजिशें रची जाती है, झूठ बोला जाता है, रोया जाता है, तड़पा जाता है, चिल्लाया जाता है, पब्लिक को खिलाफ किया जाता है, ताकि इन जैसे मासूम बच्चे और भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान गलत पार्टी को वोट दे दें। क्योंकि जो भावनात्मक होता है उसको समझ नहीं आता है। आप क्यों नहीं समझते हो कि इन बच्चों की गलती नहीं है, इन बच्चों के माँ बाप की गलती है? मैं तो मोदी जी से आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि भाई मोदी जी आप इन बच्चों को सलाह मत दीजिए, इन बच्चों के माँ बाप को सलाह दीजिए। एक स्कूल बनाइए जिसमें बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाएं, माँ बाप को सिखाइए। क्योंकि माँ बाप जब तक नहीं सुधरेंगे बच्चे कहां से सुधरेंगे? मुझे बताइए, यदि इनके माँ बाप ने इनको यह बताया होता है कि 2004 में पेट्रोल 36 रुपए का था, 2014 में 72 रुपए का हो गया, 2014 से अभी 100 रुपए का है, तो महंगाई हर दौर में बढ़ी है। क्या इनके माँ बाप ने इनको सिखाया कि भाई कांग्रेस की जो सरकार थी वो किस तरीके का काम करती थी? तो गूगल पे सब मौजूद है, वीडियो को लंबा करने से फायदा नहीं है। आप मेरी बात को सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गूगल के पास जाइए, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो पढ़ाई का सेक्टर हो, एविएशन का सेक्टर हो, रेल का सेक्टर हो, सिलेंडर का सेक्टर हो, पेट्रोल का सेक्टर हो, खाने का सेक्टर हो, पीने का सेक्टर हो, प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, कंप्यूटर का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर हैं देश में, जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर को आप गूगल पे सर्च कीजिए भैया, गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल सब बता देगा आपको कि किस समय में कितनी तरक्की हुई, किस समय में जनता का क्या हाल था, सब बता देगा। कब लाइट आती थी, किस 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 गांव में आती थी। देखिए मैं तो अपने वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन मेरे वीडियोस बनाने से जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जाग जाएं, लेकिन यदि नहीं जागेंगे तो नुकसान आपका ही है। क्योंकि जिस तरीके से इस बच्ची का पूरा जीवन खराब होने के कगार पे पहुंच चुका है, इस बच्ची के माँ बाप को कितना तकलीफ हुई होगी। हालांकि उनकी तो गलती, उनको तकलीफ इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ तो हुई होगी। तो कहने का मतलब, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बेवकूफ बनाकर रखा है, अपने बच्चों को बच्चा समझ के रखा है, उनको बच्चा मत समझिए। वो देश की आने वाली युवा पीढ़ी और आने वाला भविष्य देश का इन्हीं के हाथों में है। समझ लीजिए आप बात को। आप केवल इतना समझिए कि गूगल कीजिए, गूगल कीजिए और गूगल कीजिए। बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही वो चीज मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ। ये बच्ची बोल रही है मैं इतनी शर्मिंदा हूं, अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं, देश से माफी मांग रही हूं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं इस बच्ची के माँ बाप से कि बेटा, कहने वाले लोग तो गाली के जवाब गाली से देते हैं, लेकिन मोदी जी ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। अरे किसी की अच्छाई तो देखो कि बस बीजेपी का विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है, बच्चों को भी यही सिखाना है, यही सिखाना है, यही सिखाना है। तो याद रखना मेरे भाइयों, एक सच और जान लेना, बीजेपी का विरोध करके तुम बीजेपी का कोई एक टके का नुकसान नहीं कर पाओगे। नुकसान होगा तो तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का। बीजेपी का क्या होगा, क्या होगा मुझे बताओ? बीजेपी भी कि मोदी जी का क्या होगा? एक 80 साल का बंदा, जो 75 साल का 80 साल का जो भी है, वो बंदा यार उसने अपना जीवन जी लिया। तुम्हारे बच्चे का जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारा बुढ़ापा बर्बाद होगा, और मोदी जी का तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? मोदी जी का आप क्या कर पाएंगे? मुझे बताइए, क्या कर पाएंगे आप मोदी जी का, योगी का, मोदी का? अरे आप उनसे दुश्मनी क्यों निभा रहे हो और अपने बच्चों को क्यों सिखा रहे हो कि उनसे दुश्मनी निभाई जाए?